तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर, तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर, सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा कर। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अगर नींद ना आ रही हो, मन में बेचैनी हो, पीठ दर्द कर रहा हो या फिर उदासी छाई हो, घर में दिल ना लग रहा हो, घर का खाना अच्छा ना लग रहा है, बीवी के हाथ के बनाए खाने में स्वाद ना आ रहा हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल भी बीमार नहीं है, क्योंकि आपको दवाई की नहीं बल्कि कुटाई की जरूरत है, सुताई की जरूरत है, कायदे से धुलाई की जरूरत है। जब कायदे से पीठ की सुताई हो जाएगी, जब कायदे से तशरीफ की ठुकाई हो जाएगी, जब कायदे से अंग अंग की रंगाई पुताई और ठुकाई हो जाएगी, फिर बीवी के हाथ के खाने में स्वाद भी आ जाएगा, पीठ का दर्द भी खत्म हो जाएगा, मन की बेचैनी भी दूर हो जाएगी और लात जूते खाने के बाद भरपूर नींद आएगी। पर इसके लिए 6 तारीख याद रखने की जरूरत है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक ने ऐलान किया है कि वो 6 जून को अमेरिका से भारत आएगा, दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरेगा और उसी दिन धरना देगा, प्रोटेस्ट करेगा और शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग करेगा। पर साहब, देश में एक अलग ही अपील हो रही है। खासकर मुसलमानों से गुजारिश हो रही है कि 6 जून से दूर रहो। अगर कोई बवाल हुआ तो तुमको ही बलि का बकरा बना दिया जाएगा, तुम्हारे ही घर मकान तोड़ दिए जाएंगे, तुमको जेल में ठूस दिया जाएगा, तुम्हारा ही परिवार सड़क पर दर दर की ठोकरें खाएगा। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों को 6 जून का इंतजार है, पर साहब आपको सावधान रहने की जरूरत है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया पर अपील हो रही है कि अगर आप सोच रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली में आएगी और उसके आने से क्रांति हो जाएगी, एक बड़ा मूवमेंट खड़ा हो जाएगा, तो ऐसा सिर्फ ख्याली पुलाव है। अभिजीत दीपके का कहना है कि वो 6 जून को दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे थाने जाकर उसी दिन होने वाले प्रोटेस्ट की परमिशन मांगेंगे। लेकिन क्या यह बयान किसी समझदार इंसान की निशानी है? क्या यह किसी समझदार शख्स की पहचान है? क्या यह जंतर मंतर पर धरना देने की इजाजत मांगने का तरीका है? क्या इजाजत मांगने का यह तरीका कुछ सोचने पर मजबूर नहीं कर रहा? अगर परमिशन मिल गया तो भी इसके पीछे कोई ना कोई राज छिपा रहेगा। अगर नहीं मिला तो सड़क पर बवाल रोकने के नाम पर सरकार क्या क्या तरीके अपनाती है, ये बात हमको भी पता है और आपको भी। याद रखिए, किसानों ने ऐलान किया कि वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए आ रहे हैं, दिल्ली में धरने के लिए आ रहे हैं, तो किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पर रोक दिया गया, उनको दिल्ली में घुसने ही नहीं दिया गया। जिन लोगों ने अंदर आने की कोशिश की उनके साथ सख्ती की गई, उन पर कार्रवाई की गई। लेकिन सोशल मीडिया पर 6 जून को कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में धरना देने से बचने के लिए मुसलमानों से अपील हो रही है। यही समझाया जा रहा है कि देखो भैया, चाहे कोई अपना सर फोड़ ले, चाहे कोई अपना टांग तोड़ ले, चाहे कोई अपना गला काट ले, पर तुम्हें कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रदर्शन से कोसों दूर रहना चाहिए। हो सके तो 6 जून को अपने घर से ही मत निकलना, और अगर धरना प्रदर्शन के आसपास ही तुम्हारा घर है तो एक दिन के लिए दूसरे शहर चले जाना, पर अपने घर मत रहना। दरअसल लोगों की अपील यूं ही नहीं आ रही है, उन्होंने हालात को देखते हुए सब कुछ महसूस किया हुआ है। उनका तजुर्बा बोल रहा है कि 6 जून को अगर कोई भी बड़ा बवाल होगा तो सबसे पहले उन लोगों को बलि का बकरा बनाया जाएगा जिनकी पिटाई से दुनिया को फर्क नहीं पड़ता, जिनके घर मकान तोड़ देने से दुनिया को फर्क नहीं पड़ता, जिनको गोली मार देने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनको पीट पीट कर कत्ल कर देने से दुनिया को फर्क नहीं पड़ता। तो बताओ, हमारे देश में वो कौन है जिसकी पहचान ही इस तरह की बन चुकी है कि उनकी गिनती न 3 में है न 13। अगर वो पढ़ाई में टॉप कर जाए तो मीडिया उसे एजुकेशन जिहाद बताने पर तुल जाएगी। अगर सिविल सर्विस का एग्जाम क्वालिफाई कर ले तो यूपीएससी जिहाद कहा जाएगा। अगर घर मकान खरीद ले, लैंड जिहाद कहा जाएगा। अगर लव मैरिज कर ले तो लव जिहाद कहा जाएगा। अगर दूसरे धर्म के लोगों से यारी दोस्ती रखता है, उसका फ्रेंड सर्कल बड़ा है, तो फ्रेंडशिप जिहाद कहा जाएगा। इसलिए तमाम जिहाद का ठप्पा अपने पीठ पर लेकर घूमने वालों को 6 जून से दूर रहने की जरूरत है, वरना एक और नया जिहाद पैदा हो जाएगा जिसे प्रोटेस्ट जिहाद कहा जाएगा। अगर 6 जून को कोई बवाल हुआ, तुम्हारे ही सर पर सारा ठीकरा फोड़ दिया जाएगा। तुम्हारे घर मकान टूटने से, एनकाउंटर होने से, मॉब लिंचिंग होने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि सोशल मीडिया पर जो अपील की जा रही है, उस अपील को ध्यान से पढ़ने के बाद यही नतीजा निकलेगा कि जितना हो सके 6 जून से दूर ही रहना, हो सके तो घर से बाहर ना निकलना। क्या पता कब कौन सा डंडा तुम्हारे सर पर आ पड़े, क्या पता किस जुर्म में तुमको सलाखों के पीछे धकेल दिया जाए और 5-6 साल के लिए तुम्हें अंदर कर दिया जाए। लिहाजा 6 जून बड़ा खतरनाक दिन है। पत्रकार कबीर अजीज ने तो बकायदा पूरा एक चिट्ठी ही लिख दिया, और वो भी बकायदा मुसलमानों के नाम। वो मुसलमानों से खिताब करते हुए कहती हैं,
मुसलमानों 6 जून को कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करेगी। गुजारिश है इस प्रोटेस्ट से दूर रहो, बल्कि इस रास्ते से गुजरने की कोशिश भी मत कीजिए। अगर आपका घर इस जगह के आसपास है तो एक दिन के लिए वो जगह छोड़ देना। पत्रकार कवीश अजीज का कहना है कि उस दिन पक्का कोई ना कोई बवाल होगा। वो लोगों से गुजारिश कर रही हैं कि हमेशा की तरह मुसलमान बलि का बकरा बनाया जाएगा, बाकी लोग अपने घर चले जाएंगे, लेकिन आप खालिद, मीरान, हैदर, उमर खालिद की तरह जेल जाएंगे। आप पर सभी धाराओं में मुकदमे दर्ज होंगे जिनमें आप 10 साल जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। कवीश अजीज ने बुलडोजर के खतरे से भी मुसलमानों को आगाह कराया और कहा कि आपका घर बुलडोज किया जाएगा, आपकी दुकान छीन ली जाएगी, आपके घर के बाहर महीनों पुलिस खड़ी रहेगी, आपका मीडिया ट्रायल होगा, आपका पाकिस्तान कनेक्शन बनाया जाएगा, आपको आतंकवादी घोषित किया जाएगा। और याद रखिए, इसी पार्टी के लोग आपको पूछेंगे भी नहीं। जैसे दिल्ली दंगों में अरविंद केजरीवाल ने अपनी ही पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन से पल्ला झाड़ लिया था। ताहिर आज जेल में बंद है। आम आदमी पार्टी ने पलटकर भी नहीं देखा। कवीश अजीज लिखती हैं कि इस वक्त हमारी लड़ाई खुद को बचाने की है, सर्वाइवल की है। अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने बच्चों के एजुकेशन पर फोकस कीजिए। पर यह बात कहीं ना कहीं हकीकत को आशना कर रही है। 6 जून को लोगों से अपील करना कोई गलत नहीं है, लेकिन इस तरह की अपील वो दर्द है, वो तकलीफ है, वो घुटन है जिसे हर कोई महसूस कर रहा है। भले ही ये अपील मुसलमानों से की जा रही हो, इन जगहों से दूर रहने में ही भलाई है। हम कॉकरोच जनता पार्टी पर उंगली नहीं उठा रहे, ना उनको गलत कह रहे हैं, लेकिन उनके तौर तरीके से इतना तो अंदाजा लग गया कि भले ही 2 करोड़ से ऊपर इनकी फैन फॉलोइंग हो, पर जमीन पर काम करने का तरीका उन्हें मालूम नहीं। वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश कहते हैं कि सोशल मीडिया से पैदा हुई कॉकरोच जनता पार्टी की कल दिल्ली में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें पार्टी के 3 राष्ट्रीय प्रवक्ता अवतरित हुए। उन्होंने जो कुछ कहा उससे पार्टी और उसके राजनीतिक विचारों को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब तो नहीं मिला। हाँ, सवाल जरूर कुछ बढ़ गए। और मिलेश लिखते हैं कि पार्टी के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के बारे में प्रवक्ताओं ने कुछ भी खास नहीं बताया, सिवाय इसके कि उनकी पार्टी सिस्टम को क्लीन करना चाहती है। अरे भाई, ये सिस्टम को वो क्लीन कैसे करेगी? अभी तक पार्टी ने जो एजेंडा या मैनिफेस्टो पेश किया है उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे इस नवगठित पार्टी के विचार या कार्यक्रम की साफ तस्वीर उभरती हो। और मिलेश कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि पार्टी के अध्यक्ष या संस्थापक अभिजीत दीपके 6 जून को अमेरिका से दिल्ली आएंगे, फिर एयरपोर्ट से अपने समर्थकों के साथ पुलिस स्टेशन जाकर उसी दिन होने वाले अपने प्रदर्शन की इजाजत मांगेंगे। और मिलेश ये भी कहते हैं कि जो लोग दिल्ली में सामाजिक कार्य या राजनीतिक कार्य करते हैं उन्हें निश्चय ही ये जवाब अटपटा और हास्यास्पद लगेगा। यहाँ के तय रिवाज के अनुसार 6 जून के प्रदर्शन के लिए 2-3 दिन या 1 सप्ताह पहले भी स्थानीय पुलिस स्टेशन को सूचना दे सकते थे। ऐसा ना करने के पीछे क्या कोई खास बात है? इस सवाल का भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। बाकी के लिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए। देखिए, सोशल मीडिया से जमीन पर उतरने के बाद ये जोशीले युवा किस किस्म के निकलते हैं। खैर, 6 तारीख को इस पार्टी के संस्थापक अमेरिका से दिल्ली आएंगे और आते ही थाने जाएंगे। वहां उसी दिन होने वाले धरना प्रदर्शन के लिए परमिशन मांगेंगे। पर साहब, यहां तो ये हाल है कि 1 महीना, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन पहले परमिशन लेना पड़ता है। और अगर पुलिस ने कानून व्यवस्था या किसी दूसरे मसले का हवाला देते हुए इजाजत ना दी, तब अभिजीत दीपके क्या करेंगे? उनके पास इसका कोई प्लान भी मौजूद नहीं है। अगर उनकी अपील पर दिल्ली में भीड़ आ गई और भीड़ बेकाबू हो गई तो अभिजीत दीपके क्या करेंगे? उनके पास दूसरा कोई प्लान नहीं है। जनता के इतने बड़े हुजूम को क्या वो सही रास्ते पर ले जा पाएंगे? याद रखिए और कान खोलकर सुनिए, सोशल मीडिया पर जो फैन फॉलोइंग होती है वो जमीन पर नजर नहीं आती। आप अपनी मदद के लिए सोशल मीडिया पर गुहार लगाकर देख लीजिए। आप ऐलान कर दीजिए कि हम चांदनी चौक में हैं, हमें मदद की जरूरत है। भले ही आपके 50,000 ही फॉलोअर्स क्यों ना हो, पर 5 आदमी भी मौके पर आपकी मदद के लिए नहीं आएंगे। लिहाजा अगर अपनी तशरीफ बचानी है और अपनी तशरीफ को सुजाने से बचाना है और गर्म पानी की सिकाई नहीं करवानी, तो फिर ज्यादा क्रांतिकारी बनने की जरूरत नहीं है। इन सब जगहों से थोड़ा दूर रहने में ही आपकी भलाई है, और आपका ही नहीं बल्कि आपके परिवार की भी भलाई है। वरना देश भर में जो कार्यक्रम चल रहा है उसे आप देख और समझ सकते हैं। अक्सर रेलवे से यात्रा करते वक्त कुछ लाइन जिंदगी को बहुत कुछ सिखाती है। दुर्घटना से देर भली, नजर हटी दुर्घटना घटी। बहरहाल, चलते चलते आखिर में शकील बदायूनी ने भी क्या खूब फरमाया है, कांटों से गुजर जाता हूं दामन को बचाकर, कांटों से गुजर जाता हूं दामन को बचाकर, फूलों की सियासत से मैं बेगाना नहीं हूं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और
बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।